हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 8 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 9 सर्वनाम। तो बच्चों आइए इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 9 सर्वनाम। तो बच्चों सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। तो आइए बच्चों इस पाठ को पढ़ते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। अनिल शर्मा पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन वे हैं बहुत बड़े पेटू। वे सारे दिन खाते रहते हैं। एक दिन उन्हें अपच हो गया। वे अपने पड़ोसी डॉक्टर के पास गए और अपना हाल बताया। डॉक्टर ने पूछा, शर्मा जी आपने कल क्या खाया था? शर्मा जी बोले, मैंने कुछ ज्यादा नहीं खाया, बस 20 पूड़ियां रसमलाई और 10 रसगुल्ले खाए थे। तब डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, अब तुम यह दवा खा लो। क्या है? अनिल शर्मा एक व्यक्ति हैं, वो बहुत खाऊ हैं, यानी कि बहुत खाते पीते हैं। इस चक्कर में उन्हें पेट की समस्या हो गई और वो गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उनसे पूछ लिया, भाई आपने क्या खा? बता देते हैं, बस 10-20 पूरी, 10-20 रसगुल्ले। डॉक्टर ने कहा, चलो जो होना था सो हो गया। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों अनिल शर्मा तथा डॉक्टर के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः यह सर्वनाम है। क्या है? जब यहाँ पे हमारा अनिल शर्मा संज्ञा आ गया, डॉक्टर संज्ञा आ गया, तो उसमें हम दोबारा जब भी वाक्य को बोलेंगे, लिखेंगे, तो हम बार बार अनिल शर्मा का या डॉक्टर नहीं दोहराएंगे। यह तुम आप कह के हम बात को कर लेंगे। तो यही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वनाम वे शब्द हैं जिनका प्रयोग संख्याओं को दोहराने से बचने के लिए उनके स्थान पर किया जाता है। मतलब क्या कि हम संज्ञा को बार बार ना लिख के हम सर्वनाम लिख दें, तो वो कहलाते हैं हमारे सर्वनाम। अब आता है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। पहला देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, तुम। सर्वनाम क्या हुए? जो सुनेगा व्यक्ति या बोलेगा उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो कहलाएंगे पुरुषवाचक। जैसे मैं, वह आदि। अब है पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक भी 3 प्रकार के हैं। कौन से देखते हैं? क्या? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो क्या उत्तम पुरुष में हो आएगा मैं, हम, जो बात करने वाला है। मध्यम पुरुष में आएगा तू, तुम, आप, जो बात सुनने वाले हैं। और अन्य पुरुष में आएंगे वह, वे, अन्य व्यक्ति जो उस समय उपस्थित न हो। तो पुरुषवाचक 3 प्रकार के बता दिए, उत्तम, मध्यम और अन्य। दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पेंसिल है, वह शिखर की घड़ी है, ये मेरे फूल हैं। क्या हो? जिससे किसी निश्चित वस्तु का या व्यक्ति का ज्ञान हो, वो कहलाएंगे निश्चयवाचक। जैसे कि यह मेरी ही पेंसिल है, वह तुम्हारा ही घर है, आदि। तीसरा देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति का निश्चित ज्ञान न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसा? निश्चय का उल्टा, यानी कि जिससे हमें ज्ञान ना हो निश्चित वस्तु या व्यक्ति का। जैसे हो सकता है हर्षित कुछ पढ़ रहा है, बाहर कोई आया है, मतलब कि हमें ठीक से नहीं पता, वो कहलाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कौन है, राकेश क्या लाया, तुम्हें किससे मिलना है। प्रश्नवाचक से ही पता लग रहा है कि जिसमें हम प्रश्न पूछें, तो वो कहलाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह कौन है, यानी कि हमने प्रश्न पूछा, आदि। 5वां देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञाओं तथा दूसरे सर्वनामों को परस्पर जोड़ने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो आम पका है उसे खाओ। क्या संज्ञाओं में एक दूसरे के साथ क्या हो, संबंध, वो एक दूसरे को जोड़ें, यानी कि एक दूसरे को जोड़े, वो कहलाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक दूसरे को जोड़ दिया, तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। छठा देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निजता प्रकट करने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या क्या है? मैं अपने आप स्कूल चला जाऊंगा, निधि स्वयं खाना बनाती है। कौन से शब्द जो निजता प्रकट करें वो निजवाचक कहलाएंगे। जैसे मैं अपने आप मतलब हम वो काम स्वयं करें, वो कहलाएगा निजवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं बच्चों कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। तो हमने सीखा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली बनती है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। मुझे लगता है सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों इसके आधार पर आता है हमारा अब बताइए। तो अब बताइए का हम प्रश्न क्या देखते हैं। क्या है? सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। अब इसमें क्या है? एक प्रश्न है, उसके 4 उत्तर हैं। जो एक उत्तर सही है वो हम आपको बताएंगे। तो पहला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं सर्वनाम, कारक, विशेषण, क्रिया। तो क्या कहलाते हैं? अभी हमने पाठ में अच्छे से पढ़ा है, सर्वनाम। दूसरा देखते हैं, यह वे ये सर्वनाम हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, सभी गलत। तो कैसे हैं ये? निश्चयवाचक, क्योंकि इसमें हमें निश्चय है, निश्चित है। तीसरा देखते हैं, स्वयं अपने आप सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, सभी। सही। तो हमने क्या बताया था कि जो भी स्वयं खुद करें वो कहलाएगा निजवाचक। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? निजवाचक। अब इसके आगे देखते हैं, आता है ख प्रश्न। तो ख प्रश्न क्या है? उचित सर्वनाम से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ हमें एक तरफ कुछ सर्वनाम दिए हैं जो खालिस्तान के लिए उचित होंगे, वो हम खालिस्तान में भरेंगे। तो पहला देखते हैं, खालिस्तान तुमने आगरा का ताजमहल देखा है। यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है, हमें समझ में आ रहा है वाक्य से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्या। दूसरा देखते हैं, खालिस्तान प्रतिदिन नहाता है। क्या आ सकता है इसमें? वह तुम। तो वह प्रतिदिन नहाता है। तीसरा देखते हैं, खालिस्तान मेरा घर है। वह तुम। तो इसमें क्या लिखेंगे? वह जो सही बैठेगा, तुम मेरा घर है तो गलत हो जाएगा, यानी कि सही बैठेगा वह मेरा घर है। चौथा देखते हैं, खालिस्तान शिरडी कब जा रहे हैं, तू या आप। तो तू तो नहीं सही बैठेगा, सही बैठेगा आप। क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप। पांचवा देखते हैं, खालिस्तान मेरी पुस्तकें नहीं हैं, यह या ये। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये मेरी पुस्तकें नहीं है, क्योंकि खालिस्तान इससे ही सही बन रहा है। छठा देखते हैं, अपना काम खालिस्तान करो, अपनी या स्वयं। तो इसमें सबको पता ही होगा क्या आएगा? स्वयं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्वयं। और बच्चों मुझे लगता है आपको अब बताइए अच्छे से समझ में आया होगा, और यहीं पे यह पाठ हमारा समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को पाठ 9 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।